गोवाला संग रमे वालो शेर पानी घाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे कलशवाणी में गोकुल लीला चल रही है। गोकुल कैसे बसा, गोकुल कैसे सुंदर है, सुहावना है, क्योंकि पूरा गोकुल है ना अखंड हो गया सब लीक के कारण में। आज भी वो लीला चल रही है। तो ये जो अपन ये गोकुल की लीला नहीं देख रहे, कौन प्राणनाथ जी ने ये लीला को देख के उन्होंने वर्णन किया। उस जमाने में तो गोकुल जाना इधर उधर जाना बहुत कठिन बात होती थी। उन्हें तो अखंड गोकुल दिख रहा, कहाँ? परम धाम नहीं, बेहद मंडल। ठीक है। तो कैसे गोकुल बसा है, कैसे उपनंद जी रहते हैं, कैसे गायों के आने जाने का स्थान है, कृष्ण जी के घर में कैसे 10 मेंबर हैं, 8 कमरे हैं, पूरा परिवार का नाम बताया। फिर बिकवान जी, उनकी पत्नी का नाम प्रभावती जी है और उनके घर में कितने 7 मेंबर हैं वो भी उन्होंने बताया। बताने के साथ साथ कैसे यहाँ पर तेजपाल जी व्यापारी हैं जो यहाँ पर अनेक सामग्री देते हैं, घी लेते हैं, घी इकट्ठा करते हैं और घी के बदले जिनको जो चाहिए वो सामान देते हैं। और भी अनेक व्यापारी यहाँ पर मथुरा से आते हैं और व्यापार करते हैं। ऐसे गोकुल लीला का वर्णन महामती जी ने बताया। आगे महामती जी वर्णन कर रही हैं, गोवाला संग रमे वालो। ग्वाल वालों के साथ में कौन खेलते हैं? श्री कृष्ण जी। शेर पानी बाट, कहाँ पर? वो रास्ता है ना, जो शेर माने रास्ता, जमुना जी में जल लाने के लिए और जल लेकर के वापिस निकलने के लिए जो रास्ता है, वहां पर ग्वाल वालों के साथ में श्री कृष्ण जी खेलते हैं। विनोद हा समय आबू जाबू जल भरवा एड़े घाट। और जब सखियां जाती हैं ना जल भरने के लिए, तो श्री कृष्ण जी के साथ में कैसे हास विनोद की प्रेममयी लीला करते हैं। जल भरवा एड़े घाट, जब जल भरने के लिए जमुना जी में जाती हैं तो सखियों से कैसे प्रेम विनोद की लीला भी यहाँ श्री कृष्ण जी करते हैं। बिलास ब्रजमा बालाजी सु बरती छे बातें। बिलास ब्रजमा बालाजी सु, कैसे बालाजी से बिलास माने प्रेमानंद की जो लीला है, बढ़ते छे ये है बात। बढ़ते माने ऐसे समय व्यतीत होता है। सखियां जाना, कृष्ण जी के दर्शन ना होना तो बार बार जाना जल भरने के लिए, और कृष्ण जी के दर्शन करना, तो ऐसे अपना आनंदमय समय यहाँ पर निकालते हैं सभी लोग। वचन अटपटा वेदे सहुने आयने के। और जो श्री कृष्ण जी अटपटे वचन कहते हैं ना, वो इतने मीठे होते हैं, सबके हृदय कमल को वो चुभते हैं। चुभने माने वो शब्द उनको हर पल याद आते हैं कि कन्हैया ने आज ऐसे हमसे बात करी, श्री कृष्ण ने हमसे ऐसे बात करी। मतलब रात दिन वही बात वही वचन उनको याद आते हैं। रमे प्रेमे प्रीते भीनो, यहाँ पर कैसे ब्रज मंडल के अंदर बहुत प्रेम के साथ में श्री कृष्ण जी यहाँ पर भीनो माने बहुत प्रेम की मस्ती में यहाँ पर आनंद की लीला होती है। पूरा सरगलमा है, सारे मोहल्लों में जाना अपने ग्वाल वालों के साथ में, और जो भी सखियां मिलती हैं उनसे प्रेम आनंद की बातें करना। रमे खिण जेसु तेनो बीजो, अगर किसी ने एक पल भी श्री कृष्ण जी से बात कर लिया, उनके साथ में खेल लिया, तो दूसरा कोई भी अच्छा नहीं लगता है। सूझे नहीं कोई क्या है, कोई से बात करना अच्छी नहीं लगती है। अगर श्री कृष्ण जी से जिसने एक पल भी बात कर ली, तो उसके दिल में वही बातें हमेशा याद रहती हैं। तो कैसे सखियां इंद्रावती जी, हम ब्रह्मंगनाएं रामत रंगे अमे बालाजी के साथ में हम अनेक प्रकार की आनंद की लीला भी करते हैं। रमू जाता पानी, जब हम पानी भरने के लिए जाते हैं तो श्री कृष्ण जी बीच में मिलते हैं, अनेक छेड़छाड़ करते हैं, और किसी की मटकी तोड़ना, किसी की कुछ करना, वो आनंद आता है। किनको? हम ब्रह्मंगनाओं को। और अष्टपैर 64 घड़ी वही श्री कृष्ण जी का मनमुग्ध वाला मुखार बिंद इनके हृदय कमल में समाहित हो जाता है, और ये छब या उनकी मीठी मीठी बातें बहुत ही सुहावनी गोपियों को या सखियों को लगती है। तो ऐसे ब्रजमंडल में घर घर आनंद हो रहा है।
और क्या हो रहा है, उछरंगमाए, और श्री कृष्ण जी के द्वारा ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करती हैं सखियों से या ग्वाल वालों से कि कोई के दिल में इतना उमंग है कि कब सुबह हो जाए और फिर हम श्री कृष्ण जी के साथ में प्रेम आनंद की लीला करें। विनोद हास बालाजी संगे अहनिस करता जाए। तो कैसे बालाजी के साथ में प्रेम विनोद हास ब्रह्महनाएं करती हैं, अहनिस करता जाए, ऐसे रात दिन समय व्यतीत होता है। बालक सुंदर बोले मीठू केड़े करी घरे आनू। बालक सुंदर बोले मीठू, श्री कृष्ण जी बहुत छोटे बालक बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। केड़े करी घेर आणु, और कैसे वो क्या करते हैं, केड़ी माने पीठ पर, करी घेर आणु, या गोद में भी कह सकते हैं अपन, केरी माने गोद में भी होता है। सखियां कैसे गोद में उठा करके अपने घर भी ले जाती हैं, किनको, श्री कृष्ण जी को। तो ऐसे ब्रजमंडल में क्या होता है, एक खिन में उनकी युवा अवस्था किशोर अवस्था हो जाती है और अपनी सखियों को ब्रह्मंगनाओं को वो सिज्जा के भी सुख देते हैं। और यहाँ का नियम है कि श्री कृष्ण जी बछवा माने गाय का छोटा बच्चा को लेकर के 8वें या 10वें दिन जाते हैं, कहाँ पर, वन में जाते हैं, उनको ले जाकर के कभी कभी वो क्या गोवर्धन पर्वत में जाकर के बछड़ों को ले जाकर के प्रेमानंद की लीला करते हैं ग्वाल बालों के साथ में। माहे रमेते 12 वन, और कैसे जो 12 वन आए हुए हैं, कहाँ पर, ब्रज मंडल में, उन वनों में जाना, खेलना कूदना उछलना, अनेक अनेक आनंद की लीला करना। आज भी अपन यहाँ वृंदावन जाए ना तो 12 वन आए हुए हैं, उनमें से कुंज वन भी है, केर वन भी है, निधि वन है। तो अपने पन्ना जी में भी थे, ऐसे कहते हैं लोग। अभी तो 2 ही वन दिखते हैं, केर वन और कुंज वन, बाकी तो नहीं दिखते हैं। तो ऐसे हमने सुना है गुरुजनों से कि अपने पन्ना जी में भी 12 वनों की शोभा थी। अब अभी पता नहीं है, नहीं है। चले आगे। और वैसी है ये 12 उन्होंने से ही सुनी हमने, जो वृक्ष के नीचे वो मिल जाती है ना शक्ति, उन्होंने 12 वन भी बताए थे यहाँ पर। तो 2 ही हमें तो 2 ही दिखते हैं, नारंगी है ना, तो नारंगी बाग भी है, कहीं भी बाग भी होगा। ऐसे 12 वन यहाँ पर बने हुए थे, ऐसे सुना था हमने, लेकिन 2 ही याद है हमें। ताड़ कौन कौन, केरवन भी देखा हमने, कुंजवन भी देखा। केरवन में जब अपन, केरवन में पता है क्या है, पूरा बहुत छोटा तालाब बना, एक छोटा सा एरिया है। रमेश जी है ना, नरेश बाबा, ये ले गया था हमें एक बार वहाँ। तो उस समय हमने देखा था बहुत छोटा तालाब की पूरी शोभा है, एक छोटे से एरिया में। तो ऐसे हमारे परमहंसों ने ही तो परम पन्ना को बसाया है। उन्हें जहाँ सुविधा मिली जो बनाने की वो उन्होंने बना दी। तो महामती प्राणनाथ जी ऐसे बात कर रहे हैं। तो फिर अखंड लीला रमु अहनिस, ऐसे अखंड यहाँ पर सबरित लीला का वर्णन श्री इंद्रावती जी कह रही हैं। अखंड लीला रमु अहनिस, हम कैसे रात दिन यहाँ पर प्रेमानंद की लीला करते थे, हमें सखियों बालाजी ने संग, कैसे बालाजी और हम ब्रह्मगना यहाँ पर खेलते हैं। पूरे मनोरथ हम तड़ा, और हमारे दिलों में जो भी चाहना होती है हम ब्रह्मगनाओं की, बालाजी कैसे तुरंत ही पूरी कर देते और नए नए आनंद की लीला करते हैं। और जब राजी कहाँ चले गए, मथुरा चले गए ना, तो फिर ब्रह्मगनाएं मथुरा गई नहीं। और लेकिन हमें पता है कि मथुरा की लीला ब्रह्मगनाओं की आने जाने की है ही नहीं, वहां तो किनकी है, ईश्वर सृष्टि की है, कुमार का सखियों की है। कुमार का संग रामत मिसे, और मिसे माने होता बहाने से। कुमारकाओं के साथ में रामत, कोई बहाने से दान लीला एम थई, उनसे क्या किया करते थे श्री कृष्ण जी, दान लिया करते थे। अपन लोग भी दान लीला गायन करते हैं। कौन सी है रोशन, दान लीला कौन सी गाते हैं हम लोग शरद पूर्णिमा में? तो दे जा मेरो दान। बहुत बढ़िया, नाइस। वो दान लीला है हमारी ना, सारी रैन अहीर तू तो दे जा मेरो दान, ये दान लीला है। ठीक है,
तो ऐसे हमारे वहां पर दान लीला की लीला कौन करते हैं? श्री कृष्ण जी किन के साथ में? कुमारिकाओं सखी के साथ में। कुमारिका रमे रामत अभ्यास चीलो कुलतनु। कुमार का रमे रामत, कुमार का माने ईश्वर सृष्टि भी बालाजी के साथ में रमती हैं, मतलब वो भी रहती हैं ब्रह्मंगनाओं के साथ में, वो भी सेवा में हाजिर रहती हैं। अभ्यास चीलो कुल तणो, और वो अभ्यास करती हैं, पता काय का अभ्यास करती हैं? जो उनके पूर्वज लोग दूध दधी बेचने जाया करते थे, कहाँ? मथुरा में। ऐसा कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ उनका प्रकटन हो गया, मतलब नंद बाबा के यहाँ, तो कोई भी सखी फिर मथुरा दूध दधी घी बेचने गई नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया था और फिर कोई बेचने के लिए नहीं गई। लेकिन इनके अब यहाँ कुछ लीला तो करनी है ना, तो यहाँ ईश्वर सृष्टि अपने पूर्वजों के मुताबिक कैसे दूध दधी लेती है और वैसे ही मीठी मीठी आवाजों के साथ में दूध दधी की बेचने की कीड़ा करती हैं, आनंद की लीला करती हैं। और कुलड़ा माने मटकियां, बर्तन, माए दूध दधी, उनमें दूध और दधी लेती हैं। रमे बन रंग रस घड़ो, और कैसे बनों में आनंद के साथ में या अनेक रस के साथ में, यहाँ पर प्रेम रस के साथ में लीला होती है। ब्रज वधु माहे रम्मा संग केटलिक जाए, जब ब्रज की वधुएं रमती हैं किनके साथ में? बालाजी के साथ में। संग केटलिक जाए, कितनी सखियां इनके साथ में होती हैं। और बालाजी यहाँ दान लीला खेलने के बहाने क्या करते हैं? दान लीला मारग आड़ उठाए, और बीच में आड़े में खड़े हो जाते हैं और सभी सखियों से दान लेते हैं। ये सखियां भी क्या करती हैं? दूध दधी लाती हैं और मक्खन भी लेकर के आती। किनके लिए? बालाजी के लिए। वनों में जब बालाजी रमते हैं, 12 वनों में या अनेक जगह पर जुदा जुदा, तो वहां पर कैसे सखियां, यहाँ की गोपिकाएं माखन दूध दधी लेकर के जाती हैं और बालाजी के लिए लेके जाती हैं। तो कैसे बालाजी क्या करते हैं? इनकी मटकियों को छीन करके और इनके मक्खन और दही को किनको खिला देते हैं? ग्वाल वालों को खिला देते हैं। और ग्वाल वाल दूध दधी लेकर के, मतलब दधी या मक्खन लेकर के खाते हुए दूर भाग जाते हैं। गोवाला नासी जाए अलगा, और जैसे ही उनको मिला क्या? दही या मक्खन, तो वो तुरंत बालाजी को छोड़ करके वनों में चले गए। हमें बलगी राखू वालों पास, और हम कैसे बालाजी से क्या करते हैं? बालाजी को घेर करके बालाजी के पास में ही रहते हैं हम। और फिर उसके बाद में एकांत में हम बालाजी के साथ में अनेक प्रेम आनंद की लीला करते हैं वनों में। प्यारे कुमार का हम संग रहती, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, तो कुमार का सखी भी हमेशा हमारे साथ में रहती हैं। हमें बाला संगे रमती, और हम सभी किनके साथ रमते थे? अपने बालाजी श्री कृष्ण जी के साथ में। कुमारिकाओं ने प्रेम उत्पन्न, तो कुमार का ईश्वर सृष्टि के दिल में भी प्रेम आता था कि बालाजी ये सुख हमें भी देवे जो ब्रह्मंगनाओं को देते हैं। मूल संबंध यहाँ तक ही, लेकिन उनका मूल संबंध ईश्वर सृष्टि से था ही नहीं, इसीलिए वो सुख ईश्वर सृष्टि नहीं ले पाती थी जो ब्रह्मंगनाओं को बालाजी सुख देते थे। अखंड लीला अहनिश, अखंड माने ये रात दिन ये ब्रज की लीला चल रही है। नित नित नवले रंग, नए नए रोज आनंद बालाजी इन अपनी ब्रह्मंगनाओं को देते हैं। एड़ी ज्योति सहुए दृढ़ थयु, तो ये जो ज्योति है ब्रज मंडल की, अखंड ब्रज की बात हो रही है यहाँ पर। सहुए दृढ़ थयु, तो तारतम ज्ञान के द्वारा हमारे दिल में ये बात दृढ़ हो गई, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी के द्वारा बालाजी ने समझाया, हमारे राजी ने, प्राणा जी ने समझाया, सखियों बालाजी ने संग। कैसे बालाजी अपनी सखियों के साथ में प्रेम आनंद की लीला वनों में किया करते थे। यहीं पर और चलाएं क्या? चलो बाकी कल हो जाएगी, दोहरा ले।
सखियों बालाजी ने संग अखंड लीला ऐनिस नित नित नवले रंग एणी ज्योति संवेदन थयो सखियों बालाजी ने संग सखियों बालाजी ने संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।